जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे PTSD कहते हैं या कॉम्बैट स्ट्रेस कहते हैं, इसकी बात तो होती है आर्मी पर्सनल में, सोल्जर्स में, डिफेंस पर्सनल में, ये बात तो होती है। लेकिन ये भी स्टडीज़ ने दिखाया है कि जो स्पाउसेस होती हैं डिफेंस बैकग्राउंड से, जो स्पाउसेस होते हैं, उनका भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का इशू होता है, जो एक ब्लाइंड स्पॉट है जिसके बारे में कोई बात बहुत ज़्यादा नहीं करता। आपने ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा है, बिकॉज़ आपने कारगिल का भी पूछा था, बीच में मेंशन किया था। और कारगिल के टाइम पे मैं और मेरा बेटा उस टाइम क्लास 2 में था और हम जलंधर में ही थे। तो वो शायद पहला वॉर था जो कि टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा था, और वो लोगों के लिए शायद बहुत एक्साइटिंग रहा होगा। लेकिन एज अ वाइफ मैं आपको बताऊं, जो हम उसको देखते थे और कि ये मतलब आप ऐसे कैसे दिखा सकते हो कि जिस बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, जिस ऑफिसर के साथ, सोल्जर के साथ कुछ हो रहा है, उसके पेरेंट्स भी तो देख रहे होंगे, उनकी फैमिली भी तो देख रही होंगी। सो यू नो लाइक दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू द माइंड ऑफ, हम जब आपस में लेडीज़ बात करते थे। सो व्हाट हैपन्स इज़, येस लोनलीनेस भी होता है, देयर आर टाइम्स यू जस्ट वांट टू, आप कई बार होता है ना, सिर्फ बेवजह की कुछ बात करनी होती है। हाँ, हमेशा थोड़ी आप एक मीनिंगफुल बात करते हो, रिश्ते उसमें भी है ना, जो एक जब आप सिर्फ एक तरह चुपचाप भी बैठे हो, वो भी एक खूबसूरत वक्त होता है कि आप साथ बैठे हैं लेकिन चुपचाप हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्मी वाइफ्स मिस करती हैं, डेफिनेटली इट इज़ देयर। और इस तरह जो आपने जो ये स्ट्रेस की बात करी है, इससे भी आप जाते हो, लेकिन इसमें से जब आप गुजर रहे हो, आप कैसे इसमें से निकलोगे? एक तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और फिर आपके साथ कौन खड़ा है। और मैं आपको ये आर्मी वाइफ जब अगर सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, तो वो समझेंगी इतना सपोर्ट सिस्टम होता है, आपको अकेला कोई छोड़ता ही नहीं है। यू कैन नॉट, यू आर टुगेदर, दैट के बच्चे साथ में, उनका बर्थडे हम साथ में मना रहे हैं, कोई छोटा त्यौहार होता है, कुछ भी होता है कि चलो हम इकट्ठे होकर मनाएंगे। सो वी आर ऑलवेज टुगेदर। ये नहीं कि मैं अपने घर में हूँ और वो अपने घर में है, उसका बच्चे का बर्थडे, चलो उसको ये पसंद है, आज मैंने कुछ बनाया है, वहाँ दे दो। साउथ इंडियन हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनको पता है कि इनको ये पसंद है, फटाफट वो बना देंगे। उनको परांठे पसंद हैं, तो वी एक्सचेंज दिस काइंड, सो वी रिमेन कनेक्टेड। तो उसमें आप आइसोलेट नहीं होते हो, आपके जो ख्याल इधर उधर जाते हैं वो जा नहीं सकते। दिन आपको लगता है कि नहीं, मैं अकेली थोड़ी हूँ, ये भी हैं, ये भी साथ में हैं, एंड टुगेदर वी विल फेस दिस। और आई नरेट एन इंसिडेंट। देयर वाज अ यंग पैरा ऑफिसर एंड ही मेट विद एन ड्यूरिंग ऑपरेशन, उसके साथ कुछ हुआ कि उसके पाँव की इंजरी ज़्यादा हो गई, और वो इतनी इंजरी हो गई कि वो डॉक्टर्स ने बोला कि ये चल नहीं पाएंगे। और उनकी वाइफ भी आर्मी ऑफिसर, और वो अलग जगह पोस्टेड। ये कितना ट्रॉमेटिक। और वो यंग, मतलब आप 28 साल के बच्चे को बोलो कि आप चल नहीं पाओगे, वो भी एक पैरा ऑफिसर, जो कि आप सोच नहीं सकते उसका फिटनेस लेवल क्या होगा, उसका मेंटल स्टेट क्या होगा, कि क्या क्या उसने करना था। अब वो बेड पे लेटे हैं, हम मिलने गए उनसे, मेरे हस्बैंड भी मिलने गए, हमने उनको देखा। फिर अब आप बता रही हूँ कि सिस्टम कैसे हेल्प करता है। तो पहली बात तो वो उसकी वाइफ को वहाँ लेके आए कि उसकी जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे अटैचमेंट करवाया कि आप यहाँ कहीं और पोस्टेड हैं, लेकिन जब तक इनका इलाज चल रहा है वो रहें। फिर वो लेडी, फिर उनके पेरेंट्स को, क्योंकि अब अकेला उस लड़के को उठाना ना, उसके पेरेंट्स को भी बुलाया गया कि सपोर्ट सिस्टम भी, जो भी आपको चाहिए आप हमें बताइए। उनको भी गेस्ट रूम में रखा गया कि आप इनके साथ रहें। फिर वो थोड़ा थोड़ा, और वो डिमोटिवेटेड था ऑफिसर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नेचुरली वो उसके था कि ज़िंदगी में मैंने कहाँ भागना है, कितने पहाड़ चढ़ने हैं और देश के लिए क्या करना है, और सडनली वो चल भी नहीं पाएगा, तो उसकी जो और बात शेयर भी नहीं कर पा रहा। लेकिन उसका ये सपोर्ट सिस्टम जो आर्मी वाले, हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइकोलॉजिस्ट, उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके यूनिट के जो ऑफिसर्स हैं जो आते थे, जवान आते थे कि नहीं साहब करेंगे, चलेंगे चलेंगे। फिर जब वो थोड़ा ठीक हुआ, 6 महीने रहा वो हॉस्पिटल में, फिर हमने उनको घर डिनर पर बुलाया, उसकी पूरी फैमिली को। हमने कहा नहीं आप आएंगे, और हमारा जो घर था एक तरफ से तो सीधा आप अंदर आ जाओ, और एक तरफ से सीढ़ियाँ चढ़नी थी। तो हमने उसको बोला कि अगली बार आप आओगे तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के आओगे, और आप ना ऊपर मंदिर है, आप उस मंदिर पे दर्शन करके आएंगे। तो उसने कहा ठीक है मैम। हम तो इधर जोश डालने वाली बात थी, और हमें इतनी खुशी हुई कि 1.5-2 महीने के बाद उनकी वाइफ हैं, वो दोनों सिर्फ मिलने आए हमसे। तो उन्होंने बताया कि मैम हम मंदिर दर्शन करके आए। मैंने कहा वो पता नहीं 270 सीढ़ियाँ हैं उसके अंदर।
तो मैंने कहा आपने चढ़ ली वो? बोलते हाँ, शंकराचार्य मंदिर जो है। तो बोलते हाँ मैम, हम ऊपर चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे सपोर्ट लेके गए और आ गए। तो यू नो दिस इज़ हाउ यू सपोर्ट ईच अदर, कि मतलब आप छोड़ते नहीं हो साथ, हिम्मत नहीं आता। आपकी जो मेडिकल टीम इतनी अच्छी है, साइकोलॉजिस्ट आपके पास हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके यूनिट वाले, आपके फैमिली, तो सब मिलके उसके अंदर, लड़के के अंदर। एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही इज़ वॉकिंग नाउ। और ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए होंगे जहाँ पे सेम यूनिट के ऑफिसर्स होंगे, जैसे कारगिल की आपने बात करी, जो मार्टर हो गए होंगे, शहीद हो गए, तो उनकी फैमिलीज़ कैसे कोप अप करती हैं, या ऐसा कोई इंसिडेंट उस टाइम का, कारगिल के टाइम का, जो आप शेयर करना चाहती हूँ? स्मृति, जो क्योंकि उनकी फैमिली भी डेवस्टेट हो जाती है। आपने तो ये केस बताया कि वाइफ भी आर्मी में थी, लेकिन ऐसे भी केस होंगे कि वाइफ आर्मी में नहीं है, एक होम मेकर है वाइफ, या अपना कुछ काम करती है प्राइवेट सेक्टर, या अपनी नौकरी कर रही है, या नहीं भी कर रही है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन पति शहीद हो जाता है। स्मृति, यू नो आप कारगिल की बात कर रहे हो। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 1200 सोल्जर्स वी लूज। तो बता मतलब कि 1200, हम उनको वीर नारियाँ बोलते हैं। वी टेक ग्रेट प्राइड दैट दे आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, और उनके हस्बैंड्स ने देश के लिए वो किया है, जान तक निछावर कर दी है। सो वी आर वेरी प्राउड एंड वी सल्यूट दोस लेडीज़ एंड फैमिलीज़। तो इतने लोगों जो आप लूज़ करते हो, तो फैमिली, देयर आर नो वर्ड्स, मैं शब्दों में नहीं डाल सकती। जब आप जाते हो और उनको देखते हो टूटते हुए, और छोटे बच्चे हैं, 6 महीने का है, कोई प्रेग्नेंट है, सो देयर आर एंड ईच फैमिली इज़ डिफरेंट, ईच हाउस इज़ डिफरेंट, हर की स्टोरी अलग है। लेकिन आप फौज छोड़ती नहीं है, फौज छोड़ेगी नहीं, आपको साथ रहती है। तो यूनिट, लोग, ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ खड़े हैं। आपको जिस तरह का सपोर्ट चाहिए, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, उसके लिए लोग हैं। सो वॉट एवर हेल्प द आर्मी कैन रेंडर, इट इज़ गिवन। उनका डॉक्यूमेंटेशन चलता है, उनके बच्चों का एडमिशन कहीं शिफ्ट करना है, बिकॉज अब पूरा बेस शिफ्ट हो रहा है। जैसा वो चाहते हैं कि आपको, उनको यहाँ रहना है, घर शिफ्ट करना है। कई लेडीज़ हैं, वर्किंग है, उनको घर के पास जॉब शिफ्ट करवाना है, या कई नई वर्किंग है, उनको जॉब करना है या नहीं भी करना है। तो किस तरह वो अपने आप को फ्रूटफुली ऑक्यूपाई करें, तो आर्मी टेक्स गुड केयर। उनकी जो यूनिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, सो वी हैव ए DIAV, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन ऑफ आर्मी वेटरन्स का है। उसके अंदर लॉट मैनी थिंग्स आर हैपनिंग। ये पिछले कुछ 8-10 सालों में की ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत कुछ कर रही है, जिसमें हमारे वेटरन्स का भी ख्याल रख रहे हैं, और वीर नारीज़ के लिए भी है। और हमारी आर्मी की AW आवा, जिसको हम बोलते हैं, आर्मी वीमेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ऑल्सो डीपली इन्वॉल्व इन टेकिंग केयर ऑफ द फैमिलीज़। और उसमें हमारा क्या है, उनको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, उनको क्या क्या चीज़ें ऑथराइज्ड हैं वो पता होना चाहिए, उनके बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं उनका पता होना चाहिए, उनके मेडिकल कैसा, हर चीज़ की उनको जानकारी दी जाती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, देयर आर अबाउट 12-13 वॉर जो विडोज़ हैं वही रन, वो भी उस पार्ट ऑफ द टीम है। देयर इज़ अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, मेजर जनरल रिटायर्ड उसको हेड कर रहे हैं, उनके नीचे सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स का मिक्सचर है। बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस करा हुआ है उन्होंने, कि आपको सर्विंग ऑफिसर्स भी चाहिए, बिकॉज दे विल टेल यू अबाउट द पॉलिसीज़, एंड देन यू नीड अ रिटायर्ड पर्सन ऑल्सो, कि उसके अंदर स्टेबिलिटी भी लाने के लिए। और वहीं हमारे पास ये मेरे ख्याल 11-12 लेडीज़ हैं जो हमारी वीर नारीज़ हैं, ये टेलीफोन मैन कर रही हैं। तो जिसको भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई इंक्वायरी, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दे गिव अ कॉल। सो दे आर द पीपल हु आर गिविंग इन्फॉर्मेशन कॉल। तो ये इतना, और अभी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमारे हर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ जहाँ आर्मी ज़्यादा है, नंबर में हमारे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ वो खोल रहे हैं।